नमस्कार साथियों, जीएस फाउंडेशन के इस चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या अच्छा और क्या बेहतर कर सकते हैं। आज की क्लास में सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। यहाँ पर टॉप 25 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी प्रश्नों का आंसर आप बड़े ध्यान के साथ देखिएगा। थोड़ा सा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपको यह सेशन पसंद आए इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों, जीएस फाउंडेशन के इस चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या अच्छा और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन लिया है एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पर टॉप 25 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी प्रश्नों का आंसर आप बड़े ध्यान के साथ कीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि सेशन पसंद आए इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि पलामू किला अवस्थित है पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में या लोहरदगा में। सही आंसर हो जाएगा पलामू किला कहां पर है? लातेहार में। पलामू किला की यहां पर बात कर लिया जाए तो पलामू किला आपको कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों? लातेहार में देखने को मिलता है। किस नदी के तट पर है? औरंगा नदी के तट पर है। और औरंगा नदी के तट पर आपको दो किले देखने को मिलते हैं। पुराना किला जिसका निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने। और नए किले का निर्माण किसने कराया था? राजा मेदिनी राय ने कराया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। और मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे। क्लियर? यहां पर सभी कंटेंट लिखे हुए मिलेंगे दोस्तों। लिखा हुआ कंटेंट लाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि सेशन जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। क्लियर? और बहुत कम समय में अच्छे कंटेंट को और बहुत ही कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। क्लियर? चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? 1501, 2, 1514, 15, 1526, 27 या 1538, 39। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1514, 15 में देवघर में बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है, किस जिले में जो दोस्तों? झारखंड के देवघर जिले में है। इसका निर्माण कब किया गया था?
मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1514 से 1515 के बीच किया गया था। किस राजा के द्वारा करवाया गया था? राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। और वह किस वंश के थे? गिद्धौर राजवंश के 10वें शासक थे। क्लियर? यहीं पर राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह के द्वारा इसी मंदिर पर गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया था। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है डेढ़ धारा, झंझाइन, कजली या औंधी। किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झंझाइन लोकगीत का गायन जो है जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डड़ई धरा की बात कर लिया जाए तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? देव स्थान में गाया जाता है। कजली का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। और औंधी कब गाया जाता है? विवाह के समय गाया जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाता है? किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जट जटिन लोक नाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सामा चकेवा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो एक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं से पूर्णमासी तक चलने वाला लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य में क्या होता है दोस्तों? मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं। ठीक है। इस लोक नाट्य में नायिका को क्या कहा जाता है? सामा कहा जाता है। नायक को चकेवा कहा जाता है। खलनायक को क्या कहा जाता है? चूड़क या चुगला कहा जाता है। सामा के भाई को क्या कहा जाता है? साम कहा जाता है। और यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। क्लियर? डोमकच की बात कर लिया जाए तो स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है? बांसुरी, सिंगा, धमसा, मदन भेरी। कौन सा वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। धमसा जो है सुशीर वाद्य की श्रेणी में नहीं आता है। सुशीर वाद्य किसे कहा जाता है? ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, फूंक कर बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य कहा जाता है। इन वाद्यों में बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी आते हैं। क्लियर? ताल वाद्य किसे कहा जाता है? ऐसे वाद्य जिसे पीट कर बजाया जाता है उसे ताल वाद्य कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अनुवद वाद्य और घन वाद्य। क्लियर? अनुवद वाद्य किसे कहा जाता है? वे वाद्य लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित किए जाते हैं, जैसे मांदर,
ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, ढप, खजरी, जुड़ी आदि। घन वाद्य किसे कहा जाता है? ये कांसा से बनाया जाता है। इसे सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है, जैसे करताल, झांझ, घंटा, काठ, फाला इत्यादि। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है? सोहराई, सरहुल, कर्मा या बहुरा? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर्मा की बात कर लिया जाए तो प्रकृति से संबंधित त्योहार माना जाता है। इसमें संदेश छुपा रहता है, कर्म ही जीवन में प्रधानता है। इसमें प्रचलित है, आदिवासी और शादान दोनों में समान रूप से यह प्रचलित है। पर्व में भाई के जीवन की कामना के लिए बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? रांची जिले से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। होली के 9 दिन बाद, बसंत पंचमी के दिन, दशहरा के 10वें दिन या मकर संक्रांति के दिन? आंसर कीजिएगा जरा, आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। रांची जिले से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशहरा के 10वें दिन किया जाता है। मुड़मा जतरा मेला कहाँ पर लगता है? मुड़मा में लगता है, जो रांची से 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कब लगता है दोस्तों? दशहरा के 10 दिन बाद लगता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? आदिवासियों के द्वारा लगाया जाता है। इसे जतरा मेला भी कहा जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान जतरा खूंटा की पूजा की जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है। क्लियर? दोस्तों एक कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं? क्या कहते हैं? होड़ रोड़ कहते हैं। किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज द ऑप्शन बी। संथाली लोग जो है अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं। संथाली अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ रोड़ कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? होड़ लोगों की बोली। संथाल भाषा के 2 रूप हैं, शुद्ध संथाली और मिश्रित संथाली। 92वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संथाली भाषा की बात कर लिया जाए दोस्तों, इसकी लिपि कौन है? ओलचिकी लिपि है। क्लियर? इस लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है। संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए, याद रखिएगा डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9,
संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़ाम वाक आतो के उपन्यासकार कौन थे? आर कार्टेयर्स, रघुनाथ मुर्मू, कैंपवेल, डोमन साहू समीर। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़म वाक आतो के उपन्यासकार कौन थे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर कार्टेयर्स थे। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास कौन था? हाड़म वाक आतो था। इसका अर्थ क्या होता है? हाड़मा का गांव। ठीक है। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। किस लिपि में लिखा गया था? रोमन लिपि में लिखा गया था। और इसके उपन्यास कौन थे? आर कार्टियस थे। संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन था? मुहिला चेचेत दाई। इसका अर्थ क्या होता है? अध्यापिका महिला। इसके उपन्यास कौन थे? इसके उपन्यासकार कौन थे? ननकू सोरेन थे। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 463 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 561 किलोमीटर या 290 किलोमीटर। आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? ऑप्शन बी 380 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90% भाग पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। आर्कियन चट्टान का विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर पाया जाता है। प्रचुर मात्रा झारखंड में काफी प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार है। इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित ये सभी चट्टान जो है झारखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन है? शमेध शिखर, नेतरहाट शिखर, राजमहल शिखर, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शमेध शिखर। शमेध शिखर को ही पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। फीट की बात कर लिया जाए तो फीट में 4478 फीट है। किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। यहीं पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ था। कब हुआ था? 717 ईस्वी में हुआ। और ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। इन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पारसनाथ पहाड़ी पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है।
ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन है? राजमहल पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, नेतरहाट या अमरकंटक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम कहाँ पर है दोस्तों? सोन नदी का उद्गम कहाँ पर है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और कहाँ पर जाके मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई की बात कर लिया जाए 1784 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियों में उत्तरी कोयल आता है, अपवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा में है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? सोनभद्र या हिरण्यवाह। और यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा के द्वारा वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त दोनों शाखाओं द्वारा झारखंड में वर्षा होती है। झारखंड में वर्षा ऋतु का प्रारंभ कब होता है दोस्तों? मध्य जून में हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा दोनों शाखाओं के द्वारा होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, इन दोनों शाखाओं द्वारा झारखंड में अधिक वर्षा होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा जो है अधिक होती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अवसादी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी या रेतीली मिट्टी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी कौन है? बता चुका हूं, अवशिष्ट मिट्टी है। अवशिष्ट मिट्टी किसे कहा जाता है? पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप जो मिट्टी बनता है उसे हम अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये मिट्टी कौन कौन है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट, रेतीली, जलोढ़ और अभ्रक मूलक मिट्टी। क्लियर? चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23,553 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र कितने हैं? 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। और राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 29.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया? बंगाल सरकार के द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में किया गया था।
झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सबसे पहला प्रयास कब किया गया था? 1882 से 85 के बीच किया गया था। किसके द्वारा? एफ हैविट के द्वारा यह प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर कीजिएगा जरा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर इज द ऑप्शन ए, केवल एक राष्ट्रीय उद्यान। वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 में की गई थी। किस जिले में है? लातेहार जिले में है। और कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 31.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहीं पर 1932 में विश्व की पहली बाघ की जनगणना हुई थी। बेतला का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस एक्सिस बेतला का विस्तारित रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है दोस्तों? झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। झारखंड में कृषि कार्य कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर किया जाता है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत राज्य की कुल जनसंख्या का 75%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई का सर्वाधिक आवश्यकता होती है? साहेबगंज, दुमका, गुमला, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जगहों पर सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। झारखंड राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है? कुल सिंचित भूमि का 12.77%। सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है? 58.32% भाग सतही जल के द्वारा किया जाता है और 41.7% भाग जो है भूमिगत जल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21। दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया था 1946 में, 1948 में, 1952 में या 1954 में? आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना की यहाँ पर बात कर ली जाए, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। किस परियोजना पर आधारित? किस परियोजना पर आधारित है? अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। डीवीसी की स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है? कोलकाता में है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं। एक अवरोधक बांध बनाया गया है, 6 जल विद्युत गृह बनाया गया है और 3 तापीय विद्युत गृह की स्थापना की गई। 8 बांधों में तेलैया, मैथन और बाल पहाड़ी किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर की सहायक नदी बराकर परी से बनाया गया। अयर और बेरमो किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। बोकारो, दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी पर
और कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया है। एक अवरोधक बांध कहाँ पर है? दुर्गापुर में है। 6 जल विद्युत परियोजनाओं में तिलैया, मैथन, पाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार है। 3 तापीय विद्युत गिरी कहाँ कहाँ पर है? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर में आपको देखने को मिलता है। आई होप यहाँ पर सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य में है? आंसर इज द ऑप्शन बी, 40% भाग। देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% भाग जो है झारखंड में पाया जाता है। इसीलिए झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? रत्न गर्भा कहा जाता है। खनिज संसाधनों की यहाँ पर प्रचुरता है, इसी कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर प्रदेश की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। इसी कारण झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कहता है? इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोयला के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा? ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रथम स्थान पर है। कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ऊर्जा सांख्यिकी 2020 के अनुसार देश का लगभग 25.88% कोयला झारखंड में पाया गया। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य में देश के कुल कोयला उत्पादन का कितना किया गया था? 18.25% उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा, JRD टाटा, दोराबजी टाटा या रतन टाटा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। किसको यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907 में की गई थी। किसके द्वारा? दोराबजी टाटा के द्वारा। कहां पर की गई थी दोस्तों? साक्षी नामक स्थान पर किया गया था जो जमशेदपुर में है। यहाँ पर यदि आपसे पूछ लिया जाए लोहा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? 1911 में हुआ था। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। किस जिले में स्थित है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य के कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 40%, 60%, 85% या 100%? आंसर इज द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।